कहावत है ना कि उस चीज को मत देखिए जो आपके सामने दिखाई जा रही है, उस चीज को ढूंढिए जो चीज आपके सामने छुपाई जा रही है। ऐसा ही कुछ चल रहा है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में। इसमें सबसे अहम योगदान है ऑस्ट्रेलियन मीडिया का। वो पूरी तरीके से इंडियन प्लेयरों के पीछे पड़ी हुई एक अलग इमेज बना रही है इन लोग की। एक खराब इमेज क्रिएट करने की कोशिश बराबर कर रही है और अपने प्लेयरों की इमेज को दबा रही है। और हमारे इंडियन प्रशंसक भी उसी इमेज को दोहरा रहे हैं, उसी इमेज को देख रहे हैं, उसी इमेज की वजह से हमारे बॉलरों का, हमारे बैट्समैनों का एक प्रिस्क्रिप्शन बना रहे हैं। वहीं सबको लगता है सिराज बहुत ही गलत बॉलर है, बहुत ही, क्योंकि उसने मोकिंग की उनके लिहाज से, जबकि उसने मोकिंग नहीं की। क्या मतलब पैट कमिंस और स्टार्क क्या सिराज से बहुत बेहतर है? और हर इंडियन प्रशंसक कह रहा है कि बुमराह बहुत जबरदस्त बॉलर है। वो है, नो डाउट, उसका कोई लीथल बॉलर है, वो चल भी रहा है। अच्छा, हम इन चारों बॉलरों को एनालाइज करेंगे तो देखेंगे क्या वाकई सिराज बहुत पीछे हैं, जिस हिसाब से ऑस्ट्रेलियन मीडिया ने एक पर्सोना बना रही है। तो हम लोग सबसे पहले इन चारों बॉलरों के विकेट देखते हैं। तो सबसे ज्यादा विकेट आते हैं आपके बुमराह के, जिन्होंने 21 विकेट लिए हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं आपके स्टार्क, जिन्होंने लिए हैं 14 विकेट। तीसरे नंबर पे आते हैं पैट कमिंस, जिन्होंने 14 विकेट लिए हैं। और चौथे नंबर पे आते हैं नो डाउट सिराज, 13 विकेट। बहुत पीछे नहीं है, मगर यहाँ पर माइनस पॉइंट है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इन लोग का एवरेज क्या रहा है। तीनों मैचों में सबसे कम एवरेज है आपका बुमराह का, 10.91। दूसरे नंबर पे आते हैं आपके मिचेल स्टार्क, जिनका 22.8 कुछ है। और तीसरे नंबर पे आते हैं आपके पैट कमिंस, नहीं आएंगे, यहाँ आएंगे सिराज, 23 पॉइंट कुछ का है एवरेज। और चौथे नंबर पे आते हैं 24 के एवरेज के साथ पैट कमिंस। फिर हम बात कर लेते हैं स्ट्राइक रेट की। स्ट्राइक रेट मीन्स होता है बॉलरों का जिन्होंने पर बॉल के बाद विकेट लिए हो। तीनों मैचों के इनिंग के बाद, बॉलों के बाद ही एक एवरेज निकलता है, जिसमें सबसे कम एवरेज है 25 बॉलों के बाद बुमराह का। दूसरे नंबर पे आते हैं आपके सिराज, पैट कमिंस स्टार्क नहीं आएंगे। सिराज का 38.38 का एवरेज। तीसरे नंबर पे आते हैं पैट कमिंस, जिनका 38.43 का एवरेज। चौथे नंबर पे आते हैं स्टार्क, जिनका 38.71 का एवरेज है। फिर हम बात कर लेते हैं इकोनॉमी की। इकोनॉमी मीन्स तीनों इनिंग में, तीनों मैचों में कितने पर ओवर रन गए हैं। उसके बाद सबसे कम पर ओवर रन दिए आपके बुमराह ने, 2.60। दूसरे नंबर पे दिए हैं आपके मिचेल स्टार्क ने, 3.54। तीसरे नंबर पे दिए हैं आपके सिराज ने, 3.74। चौथे नंबर पे दिए पैट कमिंस ने, 3.75। आपने इन चारों बातों से क्या सीखा? इसमें यह सीखा सिर्फ सिराज का एक विकेट कम है, वरना उसका स्ट्राइक रेट भी इन दोनों से अच्छा है, इनका इकोनॉमी भी पैट कमिंस से अच्छा है, इनका एवरेज भी पैट कमिंस अच्छा है। फिर भी ये एक पूरी तरीके से एक अलग पर्सोना बना के सिराज को कहीं ना कहीं कल्प्रिट बताने की कोशिश की जाती है। वही ये ट्रेविस हेड वाला मामला हुआ। क्या हम लोग भूल गए सिराज ने कितने बड़े योगदान दिए? सिराज ये वही बंदा है जो 2020-21 में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के सीरीज के दौरान टेस्ट में डेब्यू करता है, जिसके टेस्ट डेब्यू के दौरान उनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन बंदा इतना बड़ा फैसला लेता है, नेशनल ड्यूटी को न छोड़ के उसने यही कॉल लिया कि मेरे बाप का सपना था कि मैं इंडियन के लिए रिप्रेजेंट करूं, तो मैं अपने बाप को मिट्टी नहीं दूंगा, मैं यहाँ क्रिकेट खेलूंगा। हम उसको भूल गए। श्रीलंका को घुटने पे ले आता है, जब भी विकेट लेता है गुच्छे के हिसाब से विकेट लेता है। बस उसके एग्रेशन को हमको अब बुरा लगने लगा, जब वो विकेट लेता है तो हमको अच्छा लगता है। ये मीडिया एक रिप्रेजेंट कर रही है। क्या वो मोकिंग नहीं करते हैं? अभी आपने तीसरे टेस्ट मैच के दौरान ब्रिस्बेन गाबा में नहीं देखा, जब रोहित शर्मा का विकेट लिया पैट कमिंस ने, जिस अंदाज में जश्न मनाया, कभी इससे पहले जश्न मनाते हुए उनको देखा था? ऐसे ऐसे दौड़ते हुए गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? पैट कमिंस ने जब भी विकेट लिए तो हाथ ऐसे खड़े किए या फिर ऐसे क्लैपिंग की है, मतलब खुशी से। उसके बाद उन्होंने ऐसा क्यों किया? उन्होंने ऐसा क्यों किया क्योंकि रोहित शर्मा को उन्होंने बताया कि, और एक टीजिंग की, एक मोकिंग की कि भाई ये वो बंदा है जो ट्रॉफी जीतने के बाद 2024 T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जब जीता था, तो रोहित शर्मा ने एक चाल, एक एक अंदाज पकड़ा था जिसको हम इंडियन दर्शकों ने बहुत ही उत्साह भर के देखा था, इमोशनल होके देखा था। उस पे वो मोकिंग कर रहा, ऑस्ट्रेलियन मीडिया उसको दबा रही है। हम लोग की नजरें कहाँ जा रही हैं? हम लोग की नजरें सिर्फ सिराज को ढूंढ रही हैं, हम लोग की नजरें सिर्फ विराट को ढूंढ रही है, हम लोग की नजरें सिर्फ जडेजा को ढूंढ रही है, हम लोग की नजरों में सिर्फ ट्रेविस हेड हीरो है, हम लोग की नजरों में सिर्फ सिराज जीरो है। ये क्या मतलब? एक परसेप्शन बनाया जा रहा है। नो डाउट बुमराह का जो क्लास है उसको मैच नहीं कर पा रहा सिराज, लेकिन सिराज अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है। और वी ट्रस्ट हिम, ट्रस्ट करना पड़ेगा, बिलीव करो। ये वही बॉलर है जो बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में, जो उस साल 2021 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में नए बॉलर होने के बावजूद उस सीरीज में जबरदस्त बॉलिंग की थी, इसी ऑस्ट्रेलियन को मिट्टी और धूल चटाई थी। जबकि उस सीरीज में बुमराह और शमी गायब थे, साथ में सिर्फ शार्दुल ठाकुर थे। नवदीप सैनी जो बैकअप बॉलर थे, वो भी एक
कंटिन्यूअसली नहीं खेल पाए थे। ये सब है। वो मत देखिए जो दिखाया जा रहा है, उसको खोजिए जो आपसे छुपाया जा रहा है। ये है ऑस्ट्रेलियन मीडिया। मिलते हैं फिर, आप तक बस सही खबर पहुँचाने का हमारी मंशा है।